हम देखते हैं गोकू उन तीनों डीमंस को मारने के बाद थोड़ा आराम कर रहा होता है। और गोकू को आराम किए हुए थोड़ी देर होते हैं कि अचानक से वहां पर एक और डीमन आ जाता है। और डीमन गोकू को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुमने उन दो डीमन को मारा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने मेरी बहन को मारा। क्या तुम्हें पता नहीं था वो किसकी बहन है, और इसकी सजा अब तुम्हें जरूर मिलेगी, और अब तुम भी मरोगे। ये कहने के बाद वो गोकू के ऊपर फौरन अटैक कर देता है। गोकू फौरन अपनी जगह से हट जाता है और उस अटैक से बच जाता है और कहता है, मुझे नहीं पता था वो तुम्हारी बहन है, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो तुम्हारी बहन थी। उसने मेरे प्लेनेट को तबाह किया था और उसकी सजा उसे जरूर मिलनी थी, इसीलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। ये सुनकर वो डीमन थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है, तुमने क्या कहा? तुम्हारा कोई प्लेनेट है क्या? तुम कोई डीमन किंग तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें देखकर ऐसी फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो। ये कहने के बाद वो गोकू के ऊपर फिर से बहुत तेजी से अपना दूसरा अटैक कर देता है। गोकू सामने को टॉर्च करने की कोशिश करता है और इस बार वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी बॉडी अभी भी डैमेज थी और गोकू की हालत थोड़ी बिगड़ती ही जा रही होती है। और डीमन इसी का फायदा उठाकर उसके ऊपर बहुत पावरफुल की ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिससे गोकू की बॉडी और बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। उस अटैक के बाद गोकू फाइट करने के लायक नहीं होता है, उसमें उतना दम नहीं था कि वो लड़ सके। तभी वो डीमन अचानक से गोकू की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम कोई डीमन किंग नहीं हो, तुम तो कोई मामूली से डीमन हो जो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। पता नहीं मेरी सिस्टर तुमसे कैसे हार गई और तुमने उसे मार दिया, पर मैं अब उसका बदला लूंगा। ये कहने के बाद वो डीमन अपने हाथ में की एनर्जी फिर से तैयार करता है और वो जैसे उस अटैक को गोकू के ऊपर करने वाला होता है, गोकू फौरन अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर वो डीमन बिल्कुल चौंक जाता है और कहता, वो आखिर कहाँ चला गया? अभी तो वो यहीं पर था। कहीं वो मेरी आंखों को धोखा तो नहीं दे रहा है? कहीं वो उसका छलावा तो नहीं? अगर ऐसा है तो वो मेरे साथ कभी भी ये नहीं कर पाएगा। मैं उसकी एनर्जी को महसूस कर लूंगा और उसे खत्म कर दूंगा। फिलहाल मुझे इसकी एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, पर कोई बात नहीं, जल्दी मैं उसे ढूंढ लूंगा और खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो दूसरी जगह पे आ गया था। वो कहता है, मैं क्या करूं, मेरी हालत खराब होती जा रही है, मैं अभी किसी से लड़ने के लायक नहीं। क्या मुझे मदद के लिए किसी और के पास जाना चाहिए या मुझे गॉन के सपने को पूरा करना चाहिए? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये डीमन रिलम उतना आसान नहीं जितना मैंने सोचा था, पर किंकाई ने कहा था मैं ये कर सकता हूं, तो मुझे ये करना ही होगा। मैं इन सब का मुकाबला कर सकता हूँ। ये कहने के बाद गोकू बहुत जोर से चिल्लाता है और अपनी पावर को अप करता है और उसके अंदर से डीमन पावर निकलने लगती है और वो फिर से अपने नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जैसे वो नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, उसकी बॉडी अचानक से ठीक हो जाती है और उसकी बॉडी के सारे डैमेज के निशान गायब हो जाते हैं। गोकू जो हंसते हुए कहता है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ डीमन। ये कहने के बाद वो अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और दोबारा उसी जगह आ जाता है जहाँ से वो गया था। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे वो डीमन वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। गोकू कहता, आखिर वो कहाँ चला गया? यहाँ पर मुझे उसकी की एनर्जी भी महसूस नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रहा है मैं उसे कहाँ ढूंढूं। तभी गोकू को कुछ याद आता है और वो कहता है, शायद वो अपनी बहन के पास गया होगा जहाँ पर मैंने उसे मारा था, मुझे वहीं जाकर उसे देखना चाहिए। ये कहने के बाद गोकू फौरन उस जगह पे जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम ब्रोली और गॉन को देखते हैं जो ग्रैंडपा के डीमन वर्ल्ड में आ चुके थे। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन्हें ग्रैंडपा दिखाई देते हैं। गॉन ग्रैंडपा को देखकर कहते, ग्रैंडपा योहान कहाँ है, वो कहाँ गया? ग्रैंडपा कहते, वो बहुत जिद्दी था, उसने मेरी एक ना सुनी। कौन कहता, ग्रैंडपा आप क्या कह रहे हैं? इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, वो ड्यूमन वर्ल्ड चला गया। कौन ये सुनकर बिल्कुल चौंक जाता है और कहता है, ग्रैंडपा आपने ये क्या किया? आपने उसे रोका नहीं? वो बच्चा था, वो कभी भी वहां सरवाइव नहीं कर पाएगा, आपने उसे जाने क्यों दिया? ग्रैंडपा कहते, मैं उसे चाहकर भी रोक नहीं पाया, तुम यकीन नहीं करोगे, उसके अंदर अजीब शक्ति भरी हुई है। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, उसने कुछ ही पल ट्रेनिंग करके मुझे सरपास कर दिया। उसने अपना एक नया फॉर्म बनाया है जिसमें वो बड़ा हो जाता है। कौन कहता है, ग्रैंडपा आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है।
मुझे उसे बचाना होगा। ये कहने के बाद गॉन भी डीमन वर्ल्ड में जाने लगता है। तभी ब्रोली कहता, गॉन रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुमने मेरा काफी साथ दिया है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। गॉन कहता, ब्रोली वो बहुत ही खतरनाक जगह है, हो सकता है तुम वहां मारे जाओ। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहता हूँ। इस पर ब्रोली कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम इसकी जिम्मेदारी खुद पर मत ले लेना। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, कौन ब्रोली को भी अपने साथ ले लो, तुम अकेला वहाँ सरवाइव नहीं कर पाओगे। तुम दोनों साथ रहोगे तो हो सकता है एक दूसरे के काम आ जाओ। कौन कहता है, लेकिन ग्रैंडपा। इस पर ब्रोली कहते हैं, कौन ग्रैंडपा सही कह रहे हैं, उनकी बात मान लो। कौन कहता है, अगर तुम दोनों यही चाहते हो तो ठीक है, चलो चलते हैं। ये कहने के बाद वो दोनों डीमन वर्ल्ड में जाने लगते हैं। तभी ग्रैंडपा अपने डीमन वर्ल्ड को ख़त्म करते हैं और उस प्लेनेट पे थोड़ा आराम करने लग जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, मैं भी कॉन के साथ जाना चाहता था लेकिन वो मुझे जाने नहीं देता। मैं उसके लिए एक मुसीबत बन जाता तो शायद मेरा यह रुकना सही है। पर मेरी नज़र हमेशा उन पर ही होगी। अगर उन्हें मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनकी ज़रूर मदद करूँगा। ये कहने के बाद ग्रैंडपा अपनी बॉडी से एक एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। वो ट्रेनिंग देते हुए काफ़ी थक गए थे, इसीलिए वो अपनी बॉडी को रिलैक्स कर रहे होते हैं। पर तभी उन्हें अचानक से एक की एनर्जी महसूस होती है जो बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। ग्रैंडपा कहते हैं, अब यहाँ पर कौन आ रहा है। ये कहने के बाद ग्रैंडपा उसकी एनर्जी की तरफ जाने लगते हैं और उन्हें एक शख्स दिखाई देता है जो उस प्लेनेट की तरफ बहुत तेजी से आ रहा था। ग्रैंडपा उसे देखकर कहते हैं, आखिर ये कौन है, इसके अंदर से तो बिल्कुल वही एनर्जी आ रही है। वो शख्स जैसे उस प्लेनेट पे आता है फौरन ग्रैंडपा के सामने आ जाते हैं और कहते हैं, तुम कौन हो। इस पर वो शख्स कहता है, मेरा नाम प्रिंस वेजिटा है और तुम कौन हो। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, तुम्हारे अंदर से तो गोकू और ब्रोली जैसी एनर्जी आ रही है, क्या तुम उसके दोस्त हो। ये सुनकर वेजिटा चौंक जाता है और कहता है, तुम ब्रोली और क्या करोट को आखिर कैसे जानते हो। क्या ब्रोली जिंदा है, यकीन नहीं होता है, वो कहाँ है। और क्या करोट, तुमने उसके साथ क्या किया, तुमने उसे मार तो नहीं दिया। ये कहते ही वेजिटा फौरन ग्रैंडपा के ऊपर अटैक कर देता है। ग्रैंडपा वेजिटा के हमले को टॉर्च करते हैं और कहते, तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने गोकू को नहीं मारा। इस पर वेजिटा कहता, तुम झूठ बोल रहे हो बुड्ढे, मैंने ड्रैगन बॉल की मदद से काकारोट को जिंदा किया था, पर शायद तुमने उसे दोबारा मार दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद वेजिटा बहुत गुस्से में दोबारा से ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करता है। ग्रैंडपा उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं लेकिन वेजिटा की पावर काफ़ी ज़्यादा थी जिस वजह से ग्रैंडपा काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। वेजिटा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है जिस वजह से वो ग्रैंडपा पे बिना रुके अटैक किए जा रहा होता है, जिस वजह से ग्रैंडपा की हालत थोड़ी ख़राब होने लगती है। ग्रैंडपा कहते हैं, बस बहुत हो गया बच्चे, मुझ पर से हटो, तुमने मुझ पर काफ़ी अटैक कर लिया। वेजिटा कहता है, तुम बहुत बुरे हो बुड्ढे, मैं तुम्हें चिंता नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद वेजिटा ग्रैंडपा के ऊपर बहुत ही पावरफुल पंच करता है लेकिन ग्रैंडपा इस बार उस पंच को ब्लॉक करते हैं पर वेजिटा के ऊपर अपनी डीमन एनर्जी से अटैक करते हैं जिससे वेजिटा काफ़ी पीछे जाकर गिरता है और ग्रैंडपा के एक ही हमले के बाद वेजिटा खड़े होने की लायक नहीं रहता है, उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है जिस वजह से वो खड़ा नहीं हो पाता है। वेजिटा कहता, बुड्ढे कहीं के, आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया। ग्रैंडपा कहते हैं, मैंने तुम्हें पैरालाइज कर दिया है और अब तुम लड़ने के लायक नहीं हो। इस पर वेजिटा कहता है, तुम ये कैसे कह सकते हो, मैं एक बुड्ढे से कभी नहीं हार सकता हूँ, वो भी सिर्फ एक अटैक से, कभी नहीं। ये कहने के बाद वेजिटा बहुत जोर से चिल्लाता है और अपनी सुपर सेल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिस वजह से उसकी बॉडी काम करना शुरू कर देती है। ग्रैंडपा कहता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ये इतनी आसानी से नहीं हारेगा। जैसे ग्रैंडपा ये कहते हैं अचानक से वेजिटा उनके ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक जैसे ही ग्रैंडपा को लगने वाला होता ही है कि अचानक से ग्रैंडपा अपने डीमन वर्ल्ड को तैयार कर लेते हैं और जैसे वेजिटा उस डीमन वर्ल्ड के अंदर आता है वो फौरन रुक जाता है और कहता है, ये क्या भला है। ग्रैंडपा कहते हैं, ये मेरे डीमन वर्ल्ड है और अगर तुमने हमला करने की कोशिश भी की तो मारे जाओगे। वेजिटा ये सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बातों से डर जाऊंगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि मेरा नाम प्रिंस वेजिटा है और मैं किसी की धमकियों से नहीं डरता और खासकर बुड्ढों की धमकी से मरने वाला मैं नहीं, तुम हो, वो भी मेरे हाथ हो।